जनरेशन बाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लीड जनरेशन कैसे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। और सबसे पहला और सबसे फेमस प्लेटफॉर्म यहाँ पे इंस्टाग्राम आ जाता है, राइट। इंस्टाग्राम का यूज तो हम करते हैं, लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। आपको पता है सबसे ज्यादा लोग की जो रिच है वो इंस्टाग्राम पे पाई जाती है, सबसे ज्यादा लोगों की जो प्रेजेंस है वो इंस्टाग्राम पे पाई जाती है, राइट। लेकिन इसलिए आप जब वहां पे वर्क करोगे तो ज्यादा रिजल्ट आएगा, ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाओगे, और ज्यादा बड़े लेवल पर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर पाओ, अपने आप को शोकेस कर पाओगे, राइट। तो ज्यादा लोगों को शोकेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, आपके वर्क के बारे में, आपकी अपॉर्चुनिटी के बारे में समझना सीखना चाहेंगे, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन से सोशल मीडिया की एक प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो कैसे? तो सबसे पहला जो प्रोसीजर है, सबसे पहला जो स्टेप है वो है बाई स्टोरी मेंशन अबाउट योर वर्क। मतलब आपका जो भी वर्क है, किसी का उसका पोस्टर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसका पोस्टर डाल दो या उसके ऊपर थोड़ा इन्फॉर्मेशन डाल दो कि ऐसे ऐसे हमारा वर्क है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या इस नंबर पे डीएम कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, राइट। मेल पे डालना चाहो मेल डाल दो, आपका नंबर डालना चाहे नंबर डाल दो, ठीक है। आप डायरेक्टली कॉल करना चाहो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आपको वो सारी चीजें आप स्टोरी पे मेंशन कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, राइट। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे तो मैं हफ्ते में, 2 हफ्ते में, या 2 दिन में, 3 दिन के बीच बीच डालता रहता हूँ, बीच बीच में ऑनलाइन वर्क के लिए पोस्टर। वो सारे पोस्टर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन डालने कैसे है वो आपको सीखना है, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को एब्जॉर्व करके, या फिर जो मैं आपको दूंगा उसको मेंशन करके अपनी स्टोरी पे, ठीक है। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है लोकेशन बेस्ड रिसर्च। देखो लोकेशन बेस्ड रिसर्च क्या होती है, लोकेशन बेस्ड रीच क्या होती है कि आपको पता है कि आप इंस्टाग्राम पे किसी का नाम सर्च करोगे तो वो नाम आ जाएगा, किसी का यूजर नेम सर्च करोगे तो यूजर नेम आ जाएगा। इससे पहले नंबर सर्च करते तो नंबर से भी आ जाता था, लेकिन अभी वो बंद हो चुका है, राइट। पहले बहुत पहले होता था, जो स्टार्टिंग में चला था इंस्टाग्राम, राइट। लेकिन अभी आप अगर इंस्टाग्राम में थोड़ा डीपली जाओगे, थोड़ा सा डिटेल में जाओगे, तो वहां पे आप हैशटैग के अकॉर्डिंग, ठीक है, ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग, और क्या कहते हैं, प्लेस के अकॉर्डिंग, है ना, और लोकेशन के अकॉर्डिंग भी फाइंड आउट कर सकते हो लोगों को, ठीक है। तो वहां पे अपनी लोकेशन डाल दें, जिस भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हो, फैजाबाद से, पलवल से, दिल्ली एनसीआर से, नोएडा से, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन जिससे आप बिलोंग करते हो वो लोकेशन डाल सकते हो, और वहां से जो भी उस एरिया से बिलोंग करते हैं वो लोग, उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, रील, पोस्ट वगैरह आ जाएंगी, और उन लोगों को टारगेट कर सकते हो, उन लोगों के पोस्ट को लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, राइट। वहां से लोग आप रीच कर सकते हो, राइट। तो अगर आप उनके, ऑब्वियस सी बात है, जब आप उनकी पोस्ट पे, रील पे लाइक करोगे, कमेंट करोगे, है ना, तो ऑटोमेटिकली वो आपके अकाउंट पे विजिट जरूर करेंगे, आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखेंगे, या फिर आपकी स्टोरी देखेंगे, और स्टोरी पे आपने ऑलरेडी ऑनलाइन वर्क का पोस्ट लगा रखा है, तो अगर उनको कंफर्टेबल फील होगा, अगर उनको करना सीखना समझना होगा, तो आपका जरूर रिप्लाई देंगे, राइट। ये तरीका था लोगों को अपनी प्रोफाइल विजिट करवाने का, राइट। पहला तो आपको ये फायदा होगा, आपकी प्रोफाइल विजिट करेंगे। दूसरा, आपकी स्टोरी पे विजिट करेंगे, जहाँ जहाँ पे आपने ऑनलाइन वर्क का पोस्टर लगा रखा है। और तीसरा, आप उनको डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कि अगर आप इंटरेस्ट हो तो ये मेरा वर्क है, ये अपॉर्चुनिटी आप करना चाहो तो मैं आपको सिखा सकता हूँ, आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, जिससे आप ग्रो भी करोगे पर्सनली और फाइनेंशियली, राइट। तो ये 3 ऑप्शन आपको वहां से बेनिफिट मिलते हैं अगर आप किसी के सर्च पे जाते हो। और सबसे बेनिफिशियल पॉइंट इज दैट कि आपकी लोकेशन से होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप नोएडा से हो, राइट। नोएडा को कोई पर्सन आपने कनेक्ट किया, ठीक है, तो उसका ट्रस्ट बिल्ड करने में, रिलेशन बिल्ड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप एक एनवायरमेंट से बिलोंग करते हो, एक एरिया से बिलोंग कर रहे हो, आप मिल भी सकते हो फिजिकली। और छोटी सी बात समझते हो, अगर आप उसको डायरेक्टली ये बोलोगे मैं नोएडा से बिलोंग करता हूँ, इस लोकेशन से बिलोंग करता हूँ, तो उसको 80% ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा एज कम्पेयर टू अदर सिटी, अदर लोकेशन, अदर स्टेट वाइज पर्सन, राइट। तो ये 4-5 फायदे मैंने आपको बता दिए। तीसरा है भाई डायरेक्ट मैसेज और इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो किसी भी प्रोफाइल को, लेकिन लिखने वाली बात यहाँ पे, आप ये भी लिख नहीं सकते हो अपने नोटडाउन में कि उन्हीं लोगों को मैसेज, डायरेक्ट मैसेज करना है जिनकी प्रोफाइल, क्या कहते हैं, पब्लिक है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट लोगों को मैसेज करने लग जाओ, क्योंकि प्राइवेट लोगों की अलग सिक्योरिटी होती है इंस्टाग्राम में, कि अगर उनको ज्यादा मैसेज करते हैं तो इंस्टाग्राम में नोटिस कर लेता है, स्पैम में आ जाता है हमारे अकाउंट, राइट। तो अननोन लोगों को करना है, लेकिन उन लोगों को जिनकी अकाउंट प्रोफाइल पब्लिक हो रखी है, पब्लिक वो हर कोई उसके पोस्ट को, रील्स को, चीजों को देख सकता है, उन लोगों को कर सकते हो, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एक साथ 10, 20, 50 लोगों को एक साथ किसी को डायरेक्ट मैसेज नहीं करना है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये स्पैम में अकाउंट होता है ना। अगर आप डीएम कर ही रहे हो तो 5 या 10 डीएम करो एक टाइम में, उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे का गैप लो, उसके बाद 5-10 लोगों को फिर से डीएम करते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। डायरेक्ट मैसेज में लिखना क्या है वो सारी चीजें मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा सारी चीजें कैसे मेंशन करनी है, सारा कुछ, ओके। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, और क्या सावधानी बरतनी वो मैंने आपको बता दिया। 10 से ज्यादा लोगों को एक साथ नहीं भेजना है, ठीक है, उसके बीच में गैप लेना है, राइट। दूसरा मैंने आपको बताया कि उन्हीं लोगों को भेजना है जिनकी प्रोफाइल पब्लिक है। चौथा चौथा पॉइंट इज दैट यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग बाय रील एंड पोस्ट। देखो आप सभी को पता है आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है रील बनाना, ठीक है, कंटेंट बनाना, पोस्ट करना अच्छे अच्छे, है ना। और जो रील बना रहा है उनको उनकी पहचान बन जाती है उससे, है ना। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, पर्सनली कोई नहीं जानता होगा, लेकिन इनकी रील के अकॉर्डिंग, उनके अकाउंट के अकॉर्डिंग उनको आप जानते हो, पहचानते हो कि ये वो पर्सन है, ऐसी ऐसी रील बनाता है। किसी शायर है तो आप बोलोगे कि ये पर्सन वो जो शायर की शायरी लिखता है उसकी रील बनाता है। किसी को देखोगे सेलिब्रिटी को, तो वैसे कोई पर्सन, कोई कनेक्शन नहीं है सेलिब्रिटी से, लेकिन वो फेमस हो चुके, मिलियन ऑफ द सब्सक्राइब, मिलियन ऑफ द व्यूज, मिलियन ऑफ द फॉलोअर्स उनके आईडी पे, इसलिए वो सेलिब्रिटी का बिहेव कर रहे हैं आज के टाइम में, राइट। तो उनको आप पहचान जाओगे, क्यों पहचान जाओगे, क्योंकि उन्हें अपनी डिजिटल पर्सनल ब्रांडिंग करी है ना। ऐसे आप भी कर सकते हो, जो आपकी ज्यादा रीच जाएगी, मिलियन में, हजारों में आपकी रीच जाएगी, तो उनसे आपकी प्रोफाइल में आएंगे लोग, और प्रोफाइल में जाएंगे तो आपकी स्टोरी पे भी आएंगे, स्टोरी पे आपने पोस्ट लगा ही रखा है,
राइट। तो वहां से आपको कन्वर्जन आएगा, लोगों का इंटरेस्ट, लोगों को फाइंड आउट होंगे आपके। दूसरा, आपकी जो प्रोफाइल है उसमें जब हम पब्लिक प्रोफाइल करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है, लिंक हम मेंशन कर सकते हो उसमें, कोई भी लिंक, व्हाट्सएप का लिंक कर दो या फिर गूगल फॉर्म का लिंक कर दो, तो लिंक मेंशन कर देते हैं। अब मान लो 1000 लोग आपकी प्रोफाइल में विजिट कर रहे हैं, 1000 लोग ने आपकी प्रोफाइल देखी, तो जिसको इंटरेस्टेड होगा अगर सीखने समझने के लिए, वो उस लिंक पे जाके क्लिक कर सकता है और आपको या तो डायरेक्ट मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे, या आप उसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अपनी डिटेल फिल कर सकता है, वो आपकी डिटेल आपके पास आ जाएंगी और उससे आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो जब भी वो इंटरेस्टेड या फिर कभी जब आपको टाइम मिले, कंफर्टेबल फील करो उसे बात करने के लिए, राइट। तो ये हो सकता है। चौथा पांचवा पॉइंट आपको बता दिया, बायो फॉर्म लिंक, अपनी इंस्टाग्राम बायो में फॉर्म का लिंक डाल सकते हो, राइट। फॉर्म का लिंक मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको लिंक शेयर किया था, आपने फॉर्म फिल किया था, मैंने डिटेल मेंटेन रखने के लिए वो फॉर्म फिल करवाया था, वही फॉर्म आपको बना लेना है, ठीक है। बाकी हो सकता है आपने सीख लिया, मैंने आपको लिंक तो भेज दिया एप्लीकेशन का और फोटो भेज दिया था, ठीक है, बना लेना। अगर नहीं बनाया तो मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूंगा उसी की चीज की, ठीक है। तो उस पर अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है, कैसे उसे फॉर्म क्रिएट करना है, वो सारी चीजें उससे आप सीख लोगे, राइट। तो 4 चीजें आपने सीखी, स्टोरी मेंशन करनी है, दूसरी लोकेशन के अकॉर्डिंग लोगों को फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज के अकॉर्डिंग लोगों को फाइंड आउट कर सकते हो, पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, आप डेली बेस पे अपने फोटो वगैरह डाला करो इंस्टाग्राम पे, या फिर रील बनाने की पॉसिबिलिटीज है तो रील बनाना शुरू कर दो आप अपनी, है ना। मेरी रील्स वगैरह देख सकते हो, मैं भी रील्स बनाता हूँ कभी टाइम मिलता है तो, है ना। बाकी अभी मैं कंसिस्टेंटली डालूंगा रील्स को, पोस्ट को, ठीक है, क्योंकि और अच्छे से ब्रांडिंग होगी मेरी, है ना। यूट्यूब पे मैं डालता ही हूँ ऑलरेडी काफी टाइम से, ठीक है। चौथा पांचवा पॉइंट बताया मैंने आपको, बायो में फॉर्म मेंशन करना है, उसमें लिंक मेंशन करना है, ताकि जो भी पर्सन नॉन अननोन आपके अकाउंट में विजिट करे, तो उस पर अगर वो इंटरेस्टेड हो सीखने समझने के लिए, तो आपको फॉर्म फिल करे, आपको डिटेल शेयर करे, राइट।